पुस्तक व्यक्तित्व की पूर्णता, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मनुष्य को मानवोचित ही नहीं, देवोचित जीवन जी सकने योग्य साधन भी प्राप्त हैं। फिर भी उसे पशुतुल्य दीनहीन जीवन इसलिए जीना पड़ता है कि वह जीवन को परिपूर्ण सुडौल बनाने के मूल तथ्यों पर न तो ध्यान ही देता है और न उनका अभ्यास करता है। जीवन को सही ढंग से जीने की कला जानना तथा कलात्मक ढंग से जीवन जीने को जीवन जीने की कला कहते हैं। इस प्रकार कलात्मक जीवन जीते हुए मनुष्य जीवन के श्रेष्ठतम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनेक सद्गुणों का विकास करना होता है। अपने अंदर अनेक दोषों का शोधन तथा अनेक सद्गुण सत्प्रवृत्तियों एवं क्षमताओं का विकास करना होता है। उन्हें विकसित और सुनियोजित करने की विद्या ही जीवन साधना कही जाती है। जीवन साधना द्वारा मनुष्य का व्यक्तित्व महामानवों, देव पुरुषों जैसा सक्षम एवं आकर्षक बनाया जाना संभव है। जीवन की सुव्यवस्था जहाँ उसे आकर्षक एवं गौरवपूर्ण बनाती है, वहीं अस्त व्यस्तता उसे कुरूप और हानिकारक भी बना देती है। मशीन के पुर्जे ठीक प्रकार कसे हुए हैं तो वह सुंदर भी दिखेगी तथा उपयोगी भी होगी, किंतु उन्हें खोलकर छितरा दिया जाए तो उपयोगिता तो समाप्त हो ही जाएगी, चारों ओर कूड़ा कबाड़ा सा फैला दिखाई देगा। मनुष्य का व्यक्तित्व भी इसी तरह उपयोगी तथा अनुपयोगी बनता रहता है। यह अंतर देव और प्रेत जितना होता है। देव सुंदर, स्वच्छ एवं व्यवस्थित होते हैं, प्रेत भयानक एवं अस्त व्यस्त होते हैं। जीवन साधना से मनुष्य देवात्मा और उसकी उपेक्षा से प्रेतात्मा जैसी स्थिति में पहुंच जाता है। देवात्मा सुख संतोष का सृजन करते हैं तथा प्रेतात्मा नित्य नई समस्याएं पैदा किया करते हैं। जीवन की समस्याओं को सुलझाने और वांछित उपलब्धियों से जीवन को विभूषित करने के लिए अपने व्यक्तित्व को स्वच्छ सुथरा बनाने की कला का नाम ही जीवन जीने की कला है। उस कला को व्यावहारिक जीवन में उतारने की अभ्यास प्रक्रिया का नाम ही जीवन साधना है। साधना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे ठीक ढंग से यदि संपन्न किया जाए तो कुरूप से कुरूप चीज भी सुंदरतम बन जाती है। एक पत्थर के टुकड़े पर कलाकार अपनी छैनी और हथौड़ी से अभ्यास करता है, उसे एक आकार देने का प्रयत्न करता है और उसका प्रयत्न जब सफल हो जाता है तो वह पत्थर का टुकड़ा एक सुंदर मूर्ति का रूप धारण कर लेता है। मनुष्य का जीवन भी कला के सहारे ही पत्थर से मूर्ति में रूपांतरित किया जा सकता है और अनगढ़ बेडौल व्यक्तित्व को सुंदर तथा समुन्नत बनाया जा सकता है। दार्शनिकों से लेकर वैज्ञानिकों तक ने मनुष्य जीवन की महत्ता के जो गीत गाए हैं, उनका केंद्र व्यक्ति ही रहा है। कोई सामान्य मनुष्य जब असामान्य बन जाता है तो उसके बाह्य आकार बनावट में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होता। जो वस्तु बदलती है वह व्यक्तित्व ही है। पौराणिक काल से लेकर आज तक जिन्हें भी महानता के नाते श्रेय, सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, उनके बाह्य कार्यकलापों में अंतर रहा होगा, किंतु एक बात निश्चित रूप से समान रही है, वह है व्यक्तित्व का निखार। यह क्रम आगे भी इसी मर्यादा के साथ चलता रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति में महान बनने की संभावना बीज रूप में विद्यमान है। प्रशिक्षण और अभ्यास द्वारा उनका विकास किया जा सकता है। मदारी रीछ बंदरों को भी, जिनमें की न सूझबूझ होती है और न बौद्धिक क्षमता, प्रशिक्षण देकर मनुष्यों जैसा व्यवहार करना सिखा देते हैं। तो क्या कारण है कि बौद्धिक क्षमता, सहयोग की सुविधा और अन्यान्य विशेषताएं होते हुए भी मनुष्य दीनहीन ही बना रहे? यदि प्रयत्न किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति महामानवों का सा व्यक्तित्व बना सकता है, लेकिन देखने में स्थिति भिन्न ही नजर आती है। सामान्य व्यक्ति महामानव बनना तो दूर रहा, वास्तविक रूप में मनुष्य भी नहीं बन पाता। जीवन की दृष्टि से असफल, मानवता की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण, व्यक्तित्व की दृष्टि से फुहड़ता और आंतरिक दृष्टि से अशांति से भरे हुए मनुष्यों का ही बाहुल्य है। इसका एक ही कारण है जीवन जीने की कला से अनभिज्ञ होना
और जीवन साधना की उपेक्षा करना। शिक्षा, उपार्जन, चिकित्सा, कुशलता, संघर्ष, विनोद, विज्ञान, दर्शन आदि विविध विषयों की जानकारियां विद्यालयों, परामर्शों एवं अनुभवों के आधार पर मिलती रहे, ऐसी व्यवस्था बहुत पहले से ही बनी हुई है और उसमें क्रमशः वृद्धि भी हो रही है। शासन तंत्र और अर्थतंत्र मिलजुल कर व्यक्ति और समाज की उन्नति के लिए अपने ढंग से सोचते और करते रहते हैं। अपराध निवारण एवं न्याय संरक्षण के लिए भी प्रयत्न किए गए हैं। सुविधा संवर्धन के लिए संचार, परिवहन जैसे विद्युत उत्पादन तक के असंख्य उपाय काम में लाए जाते हैं। धर्म और अध्यात्म के नाम पर बहुत कुछ होता रहता है। प्रगति और सुविधा के लिए बरते जाने वाले इन असंख्य उपायों के रहते हुए भी एक कमी बुरी तरह खटकती है कि जीवन जीने की कला का ना तो कोई विधिवत तत्व दर्शन निर्धारित किया गया है और न इसमें आने वाले उतार चढ़ावों के साथ तालमेल बिठाने की कोई क्रमबद्ध शिक्षा पद्धति बन सकी है। फलतः मनुष्य अपनी जीवन संपदा का स्वरूप, उत्तरदायित्व, उपयोग एवं सुसंचालन में से एक को भी ठीक तरह जान नहीं पाता है। अनगढ़ स्तर होने पर छोटे छोटे कार्य तक जब पूरे नहीं हो सकते तो असीम क्षमताओं और संभावनाओं से भरे पूरे मानव जीवन का सही उपयोग बन ही कैसे पड़ेगा। छोटे छोटे कार्यों के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा कोई महत्वपूर्ण प्रतिभा संपन्न होने पर भी कपड़ा सीने जैसे सामान्य कार्य तक को कर सकने में असफल रहेगा। काम को हाथ में लेते समय उस संदर्भ में आवश्यक जानकारी और कुशलता प्राप्त करने की आवश्यकता समझी जाती है, किंतु जीवन क्षेत्र का दुर्भाग्य ही है कि इतने बड़े तंत्र संचालन का उत्तरदायित्व संभालने के लिए अभी तक कोई विधिवत व्यवस्था करने की बात सोची तक नहीं जा सकी। उस प्रशिक्षण का ढांचा खड़ा करना तो हो ही कैसे सकता था। मोटर चलाने के लिए ड्राइवरी सीखनी पड़ती है। अनाड़ी व्यक्ति चलाने लगेगा तो दुर्घटना ही करेगा, उस बहुमूल्य यंत्र को तोड़कर रख देगा और अपने लिए संकट खड़ा करेगा। मोटर से जो लाभ उठाया जा सकता था उसे उठाने के स्थान पर हर प्रकार की हानि ही उठाएगा। किसी वस्तु का मिल जाना ही सौभाग्य नहीं, उसका सदुपयोग भी आना चाहिए, अन्यथा दुरुपयोग होने पर तो माचिस की एक तीली एक समूचे घर मोहल्ले को जलाकर राख कर देने की स्थिति खड़ी कर सकती है। जीवन संपदा के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। आज का मनुष्य अपने आप में अभावों, उलझनों और विपत्तियों का केंद्र बनकर रह रहा है। ना संतोष है, ना चैन, ना उमंग, ना उत्साह। नीरस, खिन्न और उद्विग्न मन स्थिति में रहते हुए लोग जिंदगी की लाश ढोते और मौत के दिन पूरे करते पाए जाते हैं। उत्तम वस्तु भी सड़ने पर विषाक्त हो जाती है। जिंदगी सड़ती है तो नारकीय दुर्गंध उत्पन्न करती है। मनुष्य जब अव्यवस्थित होता है तो पशु या पिशाच बनता है। उद्धत मन स्थिति से की गई क्रिया कर्ता के लिए और संबद्ध व्यक्तियों के लिए पग पग पर संकट ही उत्पन्न करती रहती है। जीवन कला से अपरिचित व्यक्ति उसका संचालन करते हैं तो स्पष्ट ही अनाड़ी मोटर ड्राइवर के प्रयत्न से जिस प्रकार लाभ के स्थान पर हानि ही होती है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन जीने वाले के लिए तथा उसके संपर्क में आने वालों के लिए अभिशाप ही सिद्ध होता रहता है। प्राचीन काल में धर्म के आधार पर बाह्य जीवन में लोक व्यवहार की शिक्षा दी जाती थी और नैतिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराया जाता था। इसे शिष्टाचार, सदाचार, सद्व्यवहार, कर्तव्य पालन आदि नाम दिए जा सकते हैं। सभ्यता नाम भी दिया जा सकता है। उन दिनों दृष्टिकोण के परिष्कार, आस्थाओं के निर्धारण एवं आशंकाओं के दिशा नियोजन का कार्य अध्यात्म के तत्व दर्शन द्वारा होता था। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की तीनों धाराएं मिलकर व्यक्ति के अंतः क्षेत्र को उच्च स्तरीय बनाती थीं। इस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए योग एवं तप की आत्मसाधना की जाती थी। स्वाध्याय,
सत्संग, मनन और मंत्रणा के लिए सामग्री उपस्थित करने वाली ब्रह्म विद्या का विकास विस्तार इसीलिए निर्मित होता था। इस अंतः स्थिति की परिष्कृति को संस्कृति कहा जाता है। इसी को प्राचीन काल में धर्म एवं अध्यात्म का नाम दिया जाता था। आज यूं कहने को तो धर्म के भी ढोल पिटते हैं और अध्यात्म की भी ध्वजा फहराती है, पर भीतर से सब कुछ खोखला हो गया है। जीवन में प्रखरता और उत्कृष्टता भर देने वाले तत्व उनमें से प्रायः निकल ही गए हैं। कलेवर का ढकोसला कागज और खपच्चियों की सहायता से बने रामलीला का कुतूहल पूरा करने वाले रावण की तरह जनसाधारण के लिए एक अजूबा भर बना हुआ है। इससे बन कुछ नहीं सकता है। धूर्तों को अधिक धूर्त और मूर्खों को अधिक मूर्ख बनाने के लिए ढकोसने की आड़ में प्रश्रय पोषण अवश्य मिल रहा है। यह तो विवेचनात्मक चर्चा हुई, यह तो पर्यवेक्षण भर हुआ। इतने से काम कुछ नहीं चलेगा। बात तो आज की आवश्यकता पूरी करने की है। जीवन विद्या का एक स्वतंत्र शास्त्र है। इसे अति महत्वपूर्ण विज्ञान कहा जा सकता है। इसकी उपयोगिता एवं आवश्यकता इतनी बड़ी है कि उसे हर जीवित रहने वाले मनुष्य को अनिवार्यतः सीखना ही चाहिए। इसकी शिक्षा छोटे बालकों से लेकर मरणासन्न स्थिति तक पहुंचने वाले हर व्यक्ति के लिए उसकी स्थिति के अनुरूप मिलती रहनी चाहिए। वह मात्र बौद्धिक ही ना हो, व्यवहार का समावेश भी उसमें बना रहना चाहिए। दर्शन के साथ विज्ञान का, चिंतन के साथ क्रिया का समावेश होने से ही एक पूरी बात बनती है। जीवन साधना की शिक्षा का ऐसा स्वरूप होना चाहिए जो कथा श्रवण तक सीमित न रहकर उसे व्यवहार में उतारने की विधि व्यवस्था का एक क्रमबद्ध स्वरूप प्रस्तुत करता हो। साथ ही अनगढ़पन का परिचय देने वाले को जो दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं उसकी जानकारी भी देता हो। इसी का एक पक्ष यह भी है कि शालीनता अपनाने पर अपनी और संबद्ध क्षेत्र की प्रगति एवं सुख शांति का पथ कैसे प्रशस्त होता है, यह सब गले उतारना घटनाक्रम के सहारे ही संभव हो सकता है। इसलिए स्पष्ट है कि जीवन साधना के प्रशिक्षण, चिंतन और व्यवहार की ऐसी ही विधि व्यवस्थाओं को साथ लेकर चलना होगा। उसमें श्रव्य और दृश्य दोनों ही मिले हुए हों। समझाने भर की ही बात हो तो भी उसमें उदाहरणों, घटनाओं, कथानकों और संस्मरणों की भरमार रहनी चाहिए। इनका स्तर हर व्यक्ति की आयु एवं स्थिति के अनुरूप बनाना पड़ेगा। हर किसी के लिए एक जैसी शिक्षा बना देने से बात बनेगी नहीं। पुस्तक व्यक्तित्व की पूर्णता, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य इस जीवन शिक्षा से ही संभव हो सकता था, पर दुर्भाग्य इस बात का है कि युग की मूर्धन्य विचारशीलता इस अति महत्वपूर्ण पक्ष की उपेक्षा ही करती चली आ रही है, जबकि बौद्धिक क्षेत्र के सृजनात्मक उत्पादनों में सर्वप्रथम इसी लक्ष्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए था। इस विषय पर जो पुस्तकें बाजार में मिलती हैं, इतनी कम और इतनी उथली हैं कि औसत भारतीय जनता की विशेष मन स्थिति और परिस्थिति का उसके साथ कोई व्यावहारिक तालमेल नहीं बैठता। सिद्धांतों की विवेचना मात्र से संतुष्ट हो जाने वालों को भले ही उनसे कुछ समाधान मिल सके। आज तो ऐसे जीवन शास्त्र की आवश्यकता है जो युग प्रवाह के साथ तालमेल बिठाते हुए व्यक्ति को अधिक परिष्कृत और समाज को अधिक समुन्नत बनाने की आवश्यकता पूरी कर सके। दर्शन और व्यवहार की दोनों धाराओं में समाहित जीवन शास्त्र का सृजन और प्रशिक्षण अपने समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। युग परिवर्तन की दृष्टि से इस प्रयास को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आरंभ से इस प्रशिक्षण के 4 संदर्भों को हाथ में लेकर चला जा सकता है। 1 स्वास्थ्य, 2 गृह परिवार, 3 लोक व्यवहार, 4 चिंतन। ये ऐसे विषय हैं जिन्हें जीवन विद्या के अनिवार्य पक्ष कहा जा सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा के लिए मोटे तौर से व्यायाम, खेलकूद, प्राकृतिक चिकित्सा, आहार विहार, फर्स्ट एड, परिचर्या,
संयम जैसे विषयों की जानकारी देने एवं अभ्यास करने का प्रबंध रहना चाहिए। परिवार में विवाह, दाम्पत्य जीवन, प्रजनन, शिशुपालन, स्वच्छता व्यवस्था, श्रम विभाजन, सुविधा सहकार, अधिकार और कर्तव्य, पुरानी, मध्यवर्ती एवं भावी पीढ़ियों के बीच तालमेल, अर्थ संतुलन, शिष्टाचार, टूट फूट की मरम्मत, उलझनों का समाधान, मनोभ्रांतियों का निराकरण, भ्रमों का निवारण, स्नेह सद्भाव का वातावरण, विकृतियों का परिमार्जन, आतिथ्य, अनुदान जैसे कितने ही महत्वपूर्ण विषयों का इस प्रसंग में समावेश होना चाहिए। इन प्रयोजनों को कैसे, किस प्रकार अपनाकर उनका निर्वाह करना है, उसकी व्यावहारिक जानकारी मिलनी चाहिए। शालीन लोक व्यवहार का आरंभिक प्रशिक्षण घर की पाठशाला से ही शुरू होता है, किंतु उसका विस्तार नागरिक कर्तव्यों और सामाजिक उत्तरदायित्वों के रूप में क्रमशः बढ़ता ही चला जाता है। दूसरों के सम्मान एवं अधिकार की रक्षा करते हुए हम अपना पक्ष कैसे प्रस्तुत करें, यह एक ऐसी कला है जिसके न जानने से ही गलतफहमियां उत्पन्न होती हैं और झंझट खड़े होते हैं। अपना पक्ष दूसरों की गरिमा को बिना आघात पहुंचाए यदि प्रस्तुत किया जा सके तो इससे गुत्थियां उत्पन्न ही ना होने पावेंगी। यदि होंगी भी तो सरलता पूर्वक निबट भी जावेंगी। ईमानदारी, समय का पालन, आवश्यकता की पूर्ति, उत्तरदायित्वों का निर्वाह, मानवीय मर्यादाओं की रक्षा जैसे तत्वों को ध्यान में रखते हुए यदि दूसरों के साथ व्यवहार करने की संतुलित नीति अपनाई जा सके तो उसका प्रभाव पारस्परिक सौजन्य की रक्षा ही नहीं, अभिवृद्धि में भी सहायक हो सकता है। मधुर वाणी से लेकर स्नेह सिक्त व्यवहार की अनेकों विशेषताएं ऐसी हैं जिन्हें स्वभाव का अंग बना लेने पर स्वयं प्रसन्न रहने और दूसरों को प्रसन्न रखने के अवसर पग पग पर प्राप्त होते रह सकते हैं। यह अभ्यास कैसे डाला और अनगढ़ मन को कैसे बहलाया जा सकता है, इसे जीवन साधना का शिष्टाचार पक्ष कह सकते हैं। चिंतन में जीवन दर्शन के अध्यात्मवाद के सभी तथ्य सम्मिलित हैं, जिसमें जीवन की गरिमा, उसके साथ जुड़ी हुई ईश्वरीय इच्छा, पूर्णता प्राप्ति करने का लक्ष्य, स्वर्ग, मुक्ति, सद्गति एवं दिशा प्राप्ति की सुनिश्चितता, मन स्थिति के अनुरूप परिस्थितियां बनने का लक्ष्य जैसे दार्शनिक सिद्धांतों में दार्शनिकता का समावेश होता है। विकृत व्यक्तिवाद के सहारे लाभ को पाने की आशा में असीम क्षति उठाते रहने का भ्रम जंजाल परिष्कृत चिंतन के सहारे ही अपने नंगे रूप में सामने आ सकता है। अन्यथा जीवात्मा को एक संकीर्ण स्वार्थपरता के ताने बाने से बुने हुए भव बंधनों में ही पिसते सड़ते समय काटना पड़ता है। प्रसन्न, संतुष्ट, उल्लसित और आशान्वित रहने का आनंद स्वस्थ चिंतन के सहारे ही मिल सकता है। यदि वह जाना जा सके तो असीम मनोकामनाओं की अतृप्ति में भटकने वाला जीवात्मा हर घड़ी आनंद पाता और उल्लास बांटता देखा जा सकता है। चिंतन का परिष्कार, उच्च स्तरीय दृष्टिकोण का निर्धारण इतना बड़ा आधार है कि उसके मिल जाने पर सर्वतोमुखी प्रगति का द्वार खुलता है और जीवन का हर क्षण स्वर्गीय सुख की अनुभूति में बीतता है। इसके लिए विचार विज्ञान का उत्कृष्टतावादी पथ जनमानस में गहराई तक प्रतिस्थापित कराया जाना चाहिए। तत्व दर्शन का व्यवहारिक पक्ष जीवन साधना के चिंतन पक्ष की आवश्यकताएं पूर्ण करता है। युग निर्माण जैसे महान अभियान की प्रगति एवं सफलता का इतिहास यही है कि वह चिंगारी से आरंभ होकर दावानल के रूप में विकसित हुआ है। जलते दीपकों ने नए दीपकों को जलाया है, अग्रगामियों को ही अनुयायी मिले हैं। अरुणोदय की कृपा ने तमिश्रा के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा तो स्वयं भगवान सहस्त्रांशु उनकी सहायतार्थ अपने रथ पर दौड़े चले आए। मुर्गा बांग लगाना आरंभ करता है तो अन्य पक्षी भी चहचहाने का प्रयास करते हैं एवं दिन के आरंभ का उद्घोष करते हैं। महान प्रयोजनों में कठिनाई आरंभ में ही आती है, जब स्वार्थ पूर्ति में लिप्त आत्माएं अपने मूलभूत उद्देश्य को भूल माया व्यामोह में फंसी नजर आती हैं। तब कुछ जागृत परिष्कृत मुक्त आत्माओं के आगे आते ही
मोर्चा संभालकर झंडा उठाते ही जन प्रवाह उमड़ पड़ता है एवं सहयोग, श्रद्धा तथा सफलता में उसकी परिणति होने लगती है। बड़े परिवर्तन सामूहिक प्रयासों से ही संभव होते हैं। ऐतिहासिक आंदोलनों की सफलता के पीछे संगठित जन चेतना का समर्थन अनिवार्य रूप से काम करता रहा है। इस अवलंबन के अभाव में वे संभवतः अस्तित्व में भी नहीं आ पाते। रावण की सेना का संहार करने वाले रीछ वानर, गोवर्धन उठाने वाले गोप बालक, बौद्ध धर्म को विश्वव्यापी बनाने वाले भिक्षु संघ एवं आधुनिक युग में पराधीनता की बेड़ियां तोड़ फेंकने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का महत्व इसी दृष्टि से स्वीकारा और सराहा भी जाता है। सामूहिकता की महत्ता के ऐसे असंख्य उदाहरण हमारे आसपास बिखरे पड़े हैं। आज समाज में अवांछनीयताओं की बाढ़ आई है। असामाजिक तत्वों का ही साम्राज्य चारों ओर फैला दृष्टिगोचर होता है। यह भी अनायास ही नहीं है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसे भी जन समर्थन प्राप्त है। जिस दिन भी किसी कारण से यह आधार लड़खड़ाएगा, उसी दिन इनकी सारी दुरभिसंधियों के बादल छट जाएंगे। प्रश्न यह उठता है कि बुराई यदि संगठित होकर इतना कुछ कर सकती है जिससे सृष्टा की सृष्टि व्यवस्था ही लड़खड़ा जाए और विध्वंस के आसार सुनिश्चित नजर आने लगें, तो अच्छाई का पक्ष इतना अशक्त और असहाय क्यों बना बैठा है? अपने प्रचंड सृजनात्मक प्रयासों से वह इस दयनीय दुर्वस्था में वांछित हेरफेर क्यों नहीं कर पाता? उसकी इस निष्क्रियता का कारण क्या हो सकता है? इसका उत्तर एक ही हो सकता है, प्रामाणिक व्यक्तित्वों का अभाव। ऐसे व्यक्तित्व गिने चुने ही होते हैं। लड़ाई के मैदान में हथियारों से प्रत्यक्ष परस्पर मोर्चा लेने वाली सेना के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, पर इससे भी अधिक महत्व है नेपथ्य से युद्ध नीति का निर्धारण करने वाली सेनापतियों की टीम का। बड़ी कंपनियां अपने अधिसंख्य कर्मचारियों से भी अधिक वेतन उस व्यक्ति को देती हैं जो प्रबंधक की भूमिका निभाता है। मजदूरों, कर्मचारियों का संघबद्ध रूप से प्रशासन चलाता है। यही स्थिति बदलते समय में प्रवाह को उलट देने वाले व्यक्तित्वों की होती है। वे संख्या में अधिक नहीं होते, पर व्यक्तित्व संपन्न होते हैं। यूं तो भावावेगों प्रवाहों के साथ बहते उड़ते चले जाने वाले अनेकों मिल जाते हैं, पर ऐसे जो ईश्वर के उत्तराधिकारी बन सकें एवं अपना आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर सकें, कम ही होते हैं। किसी मिशन को चला देना आसान है, पर उसे शाश्वत रूप में जनहित में सतत चला पाना एवं सुदृढ़ आधार खड़े कर पाना व्यक्तित्व संपन्न महामानवों का ही काम है। जहां जहां विभिन्न योजनाओं, आंदोलनों के संस्थापकों ने इस दृष्टि को अपने समक्ष नहीं रखा, उनकी आंखों के सामने या कुछ दिनों पश्चात ताज के महल की तरह वे ढहते चले गए। आधार सशक्त हो, व्यक्तित्व संपन्न महामानव साथ हो, तो साधन न होते हुए भी दिव्य सत्ता के सहयोग से अपरिमित सफलता हस्तगत होती चली जाती है। पर सबसे बड़ी आवश्यकता है कार्यकर्ताओं का व्यक्तित्व संपन्न होना। युग निर्माण अभियान ने 9 युग अवतरण को लक्ष्य करके नगण्य से साधनों एवं सीमित शक्ति से ही दृढ़ संकल्प युक्त प्रयास आरंभ कर दिए एवं देखते ही देखते असीम जनशक्ति साथ हो गई। दैवी शक्ति ने भरपूर सहयोग दिया। आज इस अभियान के समर्थक स्वजन इतनी बड़ी संख्या में हैं कि इन पर सहज ही गर्व किया जा सकता है। लेकिन बड़ा काम जनसमूह या मॉब भीड़ के इकट्ठे होने से नहीं होता। भारी उत्तरदायित्वों के निर्वाह की योग्यता एवं क्षमता का विकास अपनी जगह एक ऐसी अनिवार्यता है जिसके बिना आगे की यात्रा असंभव है। इसीलिए इस महान अभियान के हर सैनिक, परिवार के हर सदस्य से स्वयं के विकास, व्यक्तित्व के उत्थान के लिए कहा जाता रहा है एवं उसके लिए व्यवस्थित प्रयोगों का क्रम भी चलाया जाता रहा है। सूर्य का प्रकाश सभी के दरवाजे पर पहुंचता है, पर दरवाजे खिड़कियां बंद हो तो उससे लाभान्वित होने की कामना व्यर्थ है। युग की पुकार को सुनकर अपनी संकीर्ण स्वार्थपरता को उदारता में बदलकर, कामनाओं को भावनाओं में परिवर्तित कर
पहला चरण तो पूरा कर लिया गया। सृजन सेनानी की श्रेणी में तो आ गए, पर इससे आगे की यात्रा पूरी तरह क्वालिटी बढ़ाने पर ही निर्भर करती है। बाजार में क्रेडिट उसी वस्तु की होती है जो गुण की दृष्टि से उच्चतम हो और देख परख कर गुण दोष की विवेचनोपरांत विक्रय हेतु आई हो। आईएएस, आईपीएस आदि का चयन गुणात्मक आधार पर ही होता है। इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल पर अत्यधिक ध्यान इस बृहद परिवार ने देने का शुरू से ही संकल्प लिया है। पुस्तक व्यक्तित्व की पूर्णता, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। युग निर्माण परिवार को एक छोटी सी नर्सरी प्रयोगशाला माना जा सकता है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा के उद्घोष में अपनी रीति नीति कार्य पद्धति को स्पष्ट कर दिया गया है। व्यक्ति निर्माण से ही विश्व निर्माण की संभावना पर हमारा अटूट विश्वास है। व्यक्ति निर्माण का शुभारंभ अपने आप से, अपने परिवार से ही सर्वप्रथम आरंभ किया गया है। प्रगति के साथ विश्व निर्माण का हमारा सपना भी साकार रूप लेता चला जा रहा है। व्यक्तित्व निर्माण के भावनात्मक परिष्कार के 4 प्रमुख आधार हैं: साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। इनका संयुक्त प्रयास और प्रतिफल आत्मोत्कर्ष की समग्र आवश्यकता को पूरा करता है। जीवन निर्वाह के लिए भोजन, विश्राम, मल विसर्जन और श्रम उपार्जन की चारों बातें समान रूप से आवश्यक हैं। एक की भी कमी पड़ेगी तो देर तक जीवित रहना संभव ना हो सकेगा। पेड़ पौधे उगाने हो तो बीज, जमीन, खाद और पानी के चारों साधन जुटाने होंगे। व्यवसाय में पूंजी, अनुभव, समय की मांग और ग्राहक का सामान जुटाने के चारों प्रयास करने पड़ेंगे। प्रगति के 4 आधार हैं: कौशल, साधन, सहयोग और अवसर। इनमें से एक की भी कमी हो तो आशाजनक प्रगति हो नहीं सकेगी। व्यक्तित्व को समुन्नत और सुसंस्कृत बनाने की इस महानिर्माण प्रक्रिया में भी साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा को जीवन नीति की तरह अपनाना और नित्य कर्म की तरह व्यवहार में उतारना पड़ता है। इन्हें भवन निर्माण के लिए ईंट, चूना, लोहा और लकड़ी की तरह ही आवश्यक मानकर चलना चाहिए। एक साधना। युग निर्माण परिवार का शुभारंभ गायत्री उपासना से कराया गया था, तब उसका नाम गायत्री परिवार रखा गया था। प्रगति के सोपान पर एक एक सीढ़ी चढ़ने का यही तरीका इन दिनों उपयुक्त समझा गया था। गायत्री महामंत्र भारतीय संस्कृति और प्रखरता संपादन का आधार है। उसमें मानव की सही और समग्र ज्ञान और विज्ञान बीज रूप में विद्यमान है। 24 अक्षरों में सार्वभौम तत्व दर्शन और आचार शास्त्र के समस्त सूत्र विद्यमान हैं। आत्मोत्कर्ष के लिए अभीष्ट योग साधनाओं और तपश्चर्याओं की वैदिक और तांत्रिक विधि व्यवस्थाएं अकेले गायत्री मंत्र के सहारे संपन्न हो सकती हैं। विश्व एकता के लिए एक दर्शन और एक आधार खड़ा करने में गायत्री से बढ़कर और कोई धुरी हो नहीं सकती। इसलिए मात्र उपासनात्मक श्रेष्ठता की दृष्टि से ही नहीं, विश्व निर्माण की सार्वभौम आधारशिला की तरह भी विश्व विवेक से उसका परिचय कराया गया। साधना के 2 अंग हैं, एक उपासना, दूसरी जीवन साधना। उपासना हमारे नित्य कर्म में सम्मिलित रही है तो उसे सुदृढ़ बनाएं और यदि नहीं चलती तो उसका प्रारंभ करें। ईश्वर विश्वास की आस्था परिपक्व करने के लिए उपासना आवश्यक है। ब्रह्म सत्ता और जीव सत्ता की घनिष्ठता के सत्परिणाम भौतिक और आत्मिक उन्नति का पथ प्रशस्त करते हैं। उपासना को परम पुरुषार्थ कहा गया है। यदि सही उद्देश्य, सही स्वरूप और सही आधार अपनाए रहा जाए तो आत्मोत्कर्ष की दिशा में बढ़ते हुए बहुत कुछ पाया जा सकता है। ईश्वर विश्वास के साथ कर्म फल की सुनिश्चितता का सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है। इसे चरित्र निष्ठा तथा समाज निष्ठा का मेरुदंड कहा जा सकता है। व्यक्ति तथा समाज का स्तर ऊंचा रखने में सर्वतोमुखी प्रगति और सार्वभौम सुख शांति का
पथ प्रशस्त करने में आस्तिकता से बढ़कर और कोई आधार हो नहीं सकता। आस्तिकता को परिपक्व करने में उपासना नित्य नियम में सम्मिलित रखी जानी चाहिए, भले ही वह 10-5 मिनट जितने स्वल्प समय की ही क्यों न बन पड़े। जीवन साधना का तात्पर्य है अपने अनगढ़पन को सुगढ़ता में परिवर्तित करना। वन्य पशुओं को पालतू बनाकर उनसे उपयोगी काम लिए जाते हैं। सिंह, रीछ जैसे हिंसक पशुओं को प्रशिक्षित कर सर्कसों में आजीविका कमाने और यश पाने का अवसर मिलता है। झाड़ियां काटकर उद्यान लगाए जाते हैं। कच्ची धातुओं से औजार और आभूषण बनाए जाते हैं। मामूली जड़ी बूटियों से बहुमूल्य औषधियां बनती हैं। कुसंस्कारी अस्त व्यस्त दयनीय और पतित स्थिति में पड़ा रहता है, किंतु उसे सभ्य सुसंस्कृत बनाने की साधना की जा सके तो वही ईश्वर का अनुपम उपहार सिद्ध हो सकता है। गुण, कर्म, स्वभाव को पशु प्रवृत्तियों से मुक्त करके मानवीय शालीनता के ढांचे में ढालना ही जीवन साधना का उद्देश्य है। सद्भाव, सद्विचार और सत्कर्म अपनाते चलने पर मनुष्य समुन्नत बनता है और महात्मा, देवात्मा तथा परमात्मा स्तर पर विकसित होता चला जाता है। आत्म विकास के कल्प वृक्ष की साधना करके वे सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं जो मनुष्य जीवन को सफल और आनंदित बनाने के लिए आवश्यक हैं। 2 स्वाध्याय। इसे ज्ञान साधना की तपश्चर्या कहा गया है। अपने कुसंस्कार और संबंधी पड़ोसियों के अनुचित परामर्श हमें पतन और पराभव के गर्त में ही धकेलते हैं। लोक रीति का प्रवाह और संकीर्ण स्वार्थपरता उच्छृंखलता और अनैतिकता अपनाने के पक्ष में ही प्रोत्साहित करती है। ऐसी दशा में महामानवों का सानिध्य और परामर्श मिलने पर ही नीति धर्म पर आरूढ़ रह सकना संभव होता है। व्यक्ति और समाज के सामने अपने अपने समय की अगणित समस्याएं आती हैं। उनके उच्च स्तरीय समाधान मात्र युग मनीषियों से ही उपलब्ध होते हैं। उनका सत्संग सबके लिए उनके साहित्य के सहारे ही संभव हो सकता है। महामानवों के चरित्र और संस्मरण उत्कृष्टता की दिशा और आदर्शों की प्रेरणा देते हैं। उत्थान और पतन की इस रस्साकसी में युग प्रवाह की भूमिका पतनोन्मुखी रहती है। उसकी प्रतिद्वंदिता में युग समस्याओं के उत्कृष्ट समाधान प्रस्तुत करने का माध्यम सत साहित्य ही बन सकता है। दूरदर्शी विवेक की प्रज्ञा प्राप्त करने में स्वाध्याय की भूमिका अनुपम है। इसीलिए शास्त्रकारों ने स्वाध्याय में प्रमाद न करने का अनुशासन स्थापित किया है। इसे धर्म धारण एवं ईश्वर उपासना के समतुल्य ही महत्व देना चाहिए और उसे नित्य कर्म में, नित्य नियम में सम्मिलित रखे रहना चाहिए। भले ही यह स्वाध्याय 15 मिनट का क्यों ना हो, पर उसकी श्रद्धा और गरिमा को अंतःकरण में जमाए रहने के लिए उसे आत्मिक आहार के रूप में अनिवार्य ही बनाए रहना चाहिए। 3 संयम। आत्मोत्कर्ष के आधारों में साधना स्वाध्याय के बाद तीसरा चरण संयम का है। संयम का अर्थ है रोकथाम। हमारी सामर्थ्य बहुधा निरर्थक तथा अनर्थ मूलक कार्यों में नष्ट होती रहती है। सार्थक प्रयोजनों में तो उनका प्रयोग बहुत ही स्वल्प मात्रा में हो पाता है। यदि बर्बादी को रोका जा सके और बचत सृजनात्मक सदुद्देश्यों में लग सके तो मात्र इतने भर परिवर्तन से विनाश की दिशा में चलने वाली शक्तियां विकास के चमत्कार प्रस्तुत कर सकती हैं। एक गाड़ी एक ही समय में पूर्व की ओर चले, दूसरी पश्चिम की ओर, तो कुछ ही समय में उनके बीच आश्चर्यजनक अंतर हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी शक्तियों को निकृष्ट कार्यों में लगाए तो उसका पतन, और दूसरा उत्कृष्ट कार्यों में लगाए तो दोनों व्यक्तियों के बीच इतनी विषमता दिखाई पड़ेगी जितनी नरक और स्वर्ग के दानव तथा देव के बीच मानी जाती है। स्वादेंद्रियों पर संयम रखने से पाचन तंत्र ही नहीं, सुदृढ़ स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन का भी आधार बनता है। कामुकता का संयम ओजस तथा तेजस को अक्षुण्ण बनाए रखता है। अश्लील चिंतन से मस्तिष्क जिस बुरी तरह उलझता और रस लेता है, उससे चित्त शक्ति की बर्बादी ही नहीं होती,
अनैतिक तथा असामाजिक आचरण बन पड़ने की आशंका भी साकार होती है। कामुकता के प्रबल चिंतन प्रवाह को यदि उसी मात्रा में अध्ययन, भजन आदि के लिए नियोजित किया जा सके तो बाढ़ के उफान को बांध बनाकर नहर निकालने, बिजली घर बनाने जैसे लाभों में बदला जा सकता है। श्रम और समय की बर्बादी के लिए आलस्य की आदत भयंकर अभिशाप की तरह है। जिसने अपने समय और श्रम को रचनात्मक कार्यों में लगाए रखा, वे इतनी सफलताएं प्राप्त कर सके जितनी कि देवताओं के अनुग्रह से मिलने वाले वरदानों के संबंध में कल्पना की जाती है। धन को अपव्ययी, अहंकारी, विलासिता की आग में जलने से बचाया जा सके तो सामान्य आजीविका वाला व्यक्ति भी सीमित कमाई से अपने परिवार का ही नहीं, देश, धर्म, समाज और संस्कृति के विकास उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान अंशदान करता रह सकता है। सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत में जीवन संपदा के विभिन्न पक्षों में बचत और सदुपयोग के सिद्धांत को अपनाकर चलने का ही संकेत है। 4. सेवा। आत्मिक प्रगति का चौथा आधार है सेवा। मानवता की गरिमा सेवा धर्म के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। असंख्यों के सहयोग से ही उसकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति और प्रगति संभव होती है। इस समाज ऋण की मुक्ति के लिए उसे लोक मंगल के लिए बड़े चढ़े अनुदान प्रस्तुत करने पड़ते हैं। संकीर्ण स्वार्थपरता की आपाधापी पशुओं को शोभा देती है, मनुष्य को नहीं। उसे उदार, दयालु और परमार्थ परायण होना चाहिए। पीड़ा पतन के निवारण में उसे जितना अधिक से अधिक बन पड़े उतना त्याग, बलिदान जैसा सत्साहस प्रदर्शित करना चाहिए। सुविधा संवर्धन के लिए खड़े किए गए धर्मशाला, कुआं, तालाब जैसे सेवा कार्य संभव और सरल है। उन्हें धनी लोग हंसते खेलते खड़े कर सकते हैं। इसमें देर तक यश मिलता है, इसलिए उस मूल्य पर अपने विपुल संग्रह में से थोड़ा सा खर्च कर सकना किसी भी बुद्धिमान के लिए कष्टकर नहीं होता। दूसरों का पीड़ा, कष्ट किसी भावनाशील दयाद्र अंतःकरण को ही व्यथित करता है। कष्ट निवारण में जीव दया में प्रवृत्त होने की प्रेरणा अंतरंग की करुणा से ही उत्पन्न हो सकती है। दूसरों के घाव भरने में मात्र उपचार साधनों से ही काम नहीं चलता, वरन सघन सहानुभूति, भाव भरी आत्मीयता का सम्मिश्रण भी चाहिए। यह स्वधन के सहारे नहीं, सहृदयता के सहारे ही बन पड़ता है। अस्तु धन साध्य सुविधा संवर्धन की तुलना में भाव संपन्न पीड़ा निवारण की सेवा का महत्व एवं स्तर कहीं अधिक ऊंचा है। सर्वोपरि सेवा है। अपने और दूसरों की अंतरात्मा में सद्भाव का, आत्मबोध का, तत्वदर्शी विवेक का, परिष्कृत दृष्टिकोण का समावेश करना, परिस्थितियों को सुधारते रहने का कितना ही क्यों न प्रयत्न किया जाए, उसका समाधान मन स्थिति में उत्कृष्ट चिंतन का समावेश किए बिना और किसी तरह हो ही नहीं सकता। व्यक्ति और समाज की समस्त समस्याओं और कठिनाइयों का हल भावनात्मक परिष्कार के आधार पर उत्पन्न उदात्त दृष्टिकोण के सहारे ही निकल सकता है। सद्ज्ञान को, आंतरिक उत्कृष्टता के आरोपण अभिवर्धन को ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। उसी का अक्षय पुण्य मिलता है। अपना ज्ञान यज्ञ इसी प्रयोजन के लिए है। विचार क्रांति की लाल मशाल इसी उद्देश्य के लिए जल रही है। इस आलोक के सहारे सद्ज्ञान संवर्धन की सेवा साधना में प्रवृत्त होकर हम प्रकारांतर से साधु, ब्राह्मण और ऋषि तपस्वी की भूमिका ही प्रस्तुत करते हैं। इस पुण्य कार्य को 1 घंटा समय और कुछ एक रुपए नित्य का अंशदान नियमित रूप से करते हुए बड़ी सरलता से किया जा सकता है। स्वल्प मात्रा में किया गया यह शुभारंभ भी मानवीय भविष्य को उज्जवल बनाने में असाधारण योगदान दे सकता है। व्यक्ति और समाज के नव निर्माण का लक्ष्य सामने रखते हुए नव निर्माण योजना का युगांतरकारी प्रयत्न चल रहा है। इसी में व्यक्ति के आत्मोत्कर्ष की दिव्यता और समाज के उज्जवल भविष्य की समस्त संभावनाएं जुड़ी हुई हैं। यह पुण्य प्रयास साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा के 4 चरणों पर अवलंबित है।
इसे जनजीवन का अंग बनाने के लिए प्रबल प्रयत्न करने होंगे और उनका शुभारंभ अपने आप से ही किया जाना है।